देखेंगी। आज जो मैं अमाल बताने लगा हूँ ये नजर बद, नखुसत, सिकले मलियात, जादू, टूना, इसके लिए बड़े खास हैं। अगर किसी पर जादू हो चुका है, नजर लग चुकी है या नखुसत छा चुकी है, फिर भी कर सकते हैं। अगर कोई इंसान इन तमाम मामलात से महफूज रहना चाहता है, अपने आप को एक हिसार में बांध लेना चाहता है, तो फिर भी ये अमाल किए जा सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको फायदा ही मिलेगा। ये पहला जो नक्श बताया जा रहा है, ये बच्चा हो या बड़ा हो, जो ये समझता है कि उसको नजर लग चुकी है या नजर जो होती है बुरी नजर, उससे महफूज रहना चाहता है, ईवल आई जो है उससे प्रोटेक्शन चाहता है, तो इस नक्श को दाहिने बाजू पे बांधना है या गले में पहन लेना। दोनों सूरतों में ये काम करता है। और अगर जादू का खौफ हो तो इसको पढ़कर दम करें, जादू का असर जाता रहेगा। यानी ये नक्शात बना के उसको दे दिया जाता है या मम्मी तो पढ़ा जाता है साथ, और अल्लाह के फजल से आप नजर बद से भी महफूज हो जाते हैं। अगर जादू हो तो साथ दम करें तो दम के करने से भी इंसान महफूज हो जाता है वो ऐसे असरात से। यहाँ पे दूसरे इंसान का यानी माजरत है जिसके ऊपर असर हो चुका है, अगर उसे देना चाहते हैं तो उसका नाम लिखा जाएगा और साथ महफूज होवे लिखा जाएगा। यहाँ पे एक बात बता दी जाए, ये ऐसा नक्श है, छोटा सा है, लेकिन ये आपको प्रोटेक्शन देता है। जब जादू के लिए कर रहे हो तो 44 मरतबा इसमें मुबारक को पढ़ा जाता है या मम्मीतों को 44 टाइम्स आपने पढ़ना होता है। और जिस इंसान पे असर हुआ होता है उस पे फूंक मार देनी होती है, यानी दम कर देना होता है। नक्श उसके दाएं बाजू में होता है या गले में पहना होता है। अल्लाह के फजल से वो एक हिसार में आ जाता है जहां ना जादू असर करता है, ना नजर बद असर करती है, ना नहुसत के असरात उस पे असरअंदाज हो पाते हैं। ये एक बड़ा ताकतवर मैं अमल बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जिस पे जादू हो या असीब हो या नहुसत हो या नजर बद हो, उसका नाम लिखा जाता है। मेल और बिन, फीमेल और बिन तेल्स की माँ का नाम। इस नक्श के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई इसको नकल करता है और इसको नकल करने के बाद इसको वजनी पत्थर के नीचे रख देता है, ईंट के नीचे भी रखा जा सकता है, तो उसके ऊपर से असरात जाते रहते हैं। जैसे किसी ताकत को जो आपके खिलाफ सरगर्म थी उसको कैद कर दिया गया हो, ये ऐसे मामला कर देता है। कम से कम 7 दिन इस नक्श को ऐसे पड़ा रहने देना चाहिए। उसके बाद चाहे इसके हरूफ मिट जाए, आपने नहर, दरिया, समुद्र में बहा देना होता है। और उसके बाद कोई ना कोई मीठी चीज बांट देनी बेहतर होती है, चाहे 1 रुपये की बांटे, हसबे तौफीक बांटना होता है। आपसे जादू, नजर बद, नखुसत, तमाम चीजें आपसे दूर हो जाती हैं। यहाँ एक गुजारिश है कि हमारे चैनल पे आमिलीन भी आते हैं सीखने के लिए, आम लोग भी आते हैं। व्यूज के हिसाब से सब्सक्राइबर कम होते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो सब्सक्राइबर की जो लिस्ट हमारे कंप्यूटर में सामने आती है उसको दुआ में भी शामिल कर लिया जाता है। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, बारू का तमलियात फायदा नहीं देते, वजीफा फायदा नहीं देता, ताबीज नहीं देता, लेकिन दुआएं आपको फायदा दे जाती हैं। तो आपका नाम जो है वो दुआ में शामिल कर लिया जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपना नाम अगर शामिल करवाना चाहते हैं कर तो जरूर कमेंट्स में छोड़ें और साथ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में दुआ के लिए छोड़ दिया करें, चाहे छोड़ना चाहें। जुमेरात की जो दुआ होती है खास उसमें शामिल कर लिया जाता है, और सब्सक्राइब करेंगे तो फिर भी खास दुआ में शामिल कर लिया जाएगा, तो ये जरूर किया करें। ये जादू से महफूज रहने का बड़ा ताकतवर अमल बताया जा रहा है, मुकम्मल देखना है। सच से सच जादू जो है वो जायल हो जाएगा। अगर किसी शख्स पर किसी ने जबरदस्त जादू कर दिया हो या सिफली अमल के जरिया से बिल्कुल मफलूद कर दिया हो या ऐसी जगह दफन कर दिया हो कि जिसकी निशानदेही ना उड़ी हो, और इस वजह से वो शख्स अपनी जिंदगी से मायूस हो गया हो, तो इसके लिए ये बेहद मुजरब अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के जरिए इस पर किए हुए जादू, गंदे, इल्म और दफन शुदा वगैरह की मुकम्मल काट हो जाएगी और 40 दिन में मरीज जादू की लपेट से इंशाअल्लाह ताला पूरी तरह निजात पावेगा। सबसे पहले राई और अजवाइन तकरीबन 250 ग्राम लेकर आए। इसमें 200 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम राई,
फिर इन दोनों को मिलाएं और इस पर 7 मरतबा ये अज़मियत पढ़नी है, ये वजीफा पढ़ना है आपने। इसके बाद सफ़ेद कागज पर 4 नक्श बावजू लिखें और इनके फलीते बनाएं। फिर 4 चिरागों में जो इससे पहले इस्तेमाल ना हुए हों, यानी नए चिराग लेने, दिए जो होते हैं मिट्टी के दिए लेने, तिलों का तेल डालें और इनमें इन फलीतों को रुई में बत्ती बनाकर मरीज के दाएं बाएं आगे पीछे जलाएं जब तक इनकी बत्तियां पूरी तरह जल ना जाएं। चिराग को बुझने ना दें, बुझ जाए तो फौरन ही दोबारा जला दें। चिरागों के जलने के दौरान एक अंगीठी में कोयले धक्का पर मरीज के सामने रख लें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अजवाइन और राई इसमें डालते रहें। अगर अजवाइन और राई चिराग बुझने से पहले खत्म हो जाए तो अंगीठी बुझा दें। 250 ग्राम से ज्यादा राई और अजवाइन का इस्तेमाल ना करें। वो चारों नक ये हैं। इन नकूच में फलां की जगह मरीज और इसकी माँ का नाम लिखें। ये जी नक्श आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये पहला नक्श है, इस नक्श को मरीज के दाएं तरफ जलाएं, ये वाला जी। यहाँ पे मरीज का नाम मेल बिन या इब्ने, फीमेल बिनते उसकी माँ का नाम हर किस्म के सहर से महफूज हो जाए। ये इसके नक्श को दाएं यानी राइट तरफ जलाना है। ये दूसरा है, इस नक्श को मरीज की पुश्त पर यानी पिछली साइड पे, बैक साइड पे जलाया जाता। नाम वैसे ही आएंगे, मरीज का नाम मेल अबिन, फीमेल अबिन ते उसकी माँ का नाम। इस नक्श को मरीज के बाएं तरफ यानी लेफ्ट आपने जलाना है, लेफ्ट साइड पे। यहाँ फिर दोबारा नाम लिखे जाएंगे। मरीज का नाम मेल बिन ने उसकी माँ का नाम। ये आखिरी है, इस नक्श को मरीज के आगे यानी सामने वाली जानब जलाना है। यहाँ पे भी नाम वैसे ही, मरीज का नाम मेल बिन, फीमेल बिन ते उसकी माँ का नाम। इस अमल सिर्फ एक दिन पहनना है इस अमल को। इसके बाद मुतजज़ नक्श बावजू 40 दिन बनाए जाएं और इस नक्श को रोजाना फजर की नमाज के बाद 1 गिलास पानी में डाल दें। अगर नक्श मिट्टी के प्याले या लोटे में घोलें तो ज्यादा मौसर साबित होगा और इस पानी को असर और मगरिब के दरमियान मरीज को पिला दें। नक्श का कागज किसी क्यारी या गमले में या किसी दरख्त की जड़ में दबा दें। इंशाअल्लाह ताला 40 दिन पूरे होने से पहले ही मरीज की हालत सुधरनी शुरू हो जाएगी और हर किस्म के एलवियो सिफली जादू से निजात नसीब होगी। वो नक्श जो 40 अदद लिख कर 40 दिन पिलाना है वो ये है, नीचे की सतर में अगर मरीज औरत हो तो मर्द के बजाय औरत लिखें। पिलाने वाले नक्श में नाम की जरूरत नहीं। ये जी नक्श है वो पिलाने वाला। बाकियात के अमल भी आपको पसंद आए होंगे। आप लोगों से गुजारिश है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आपका कोई खास मसला हुआ करे तो कमेंट्स में लिख के छोड़ सकते हैं। हमसे रब्ता करना चाहें, नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ने के लिए एक मैसेज बोल के छोड़ा करें, लिख के ना छोड़ा करें और बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। अपना मसला छोड़ दिया करें, वक्त मिलता है जरूर जवाब दिया जाता है। अगर जवाब ना मिल सके तो मादरत की जाती है।